बिना साधन के मैं उसे परम गति प्रदान कर दूंगा जो हमारी राधा किशोरी की शरण में आ जाए। इसलिए हे महादेव, सारा प्रयास करो कि तुम्हें राधा चरणों की शरणागति प्राप्त हो जाए। यदि हमारी प्रिया के चरणों का आश्रय ले लिया तो मुझे अधीन कर लोगे। मैं अपने अधीन होने की तुम्हें गुप्त बात बताता हूं। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मत प्रियाम शरणम ब्रजेत आश्रित्य मत प्रियाम रुद्र माम बसी कर्त मरहसी। हे महादेव, जो मेरी प्रियाजू की शरण में हो जाता है मैं उसके अधीन हो जाता हूं। ये गुप्त बात बताता हूं। देखो अपने को कितना सौभाग्य मिला जो हम जानते भी नहीं थे। क्या है प्रियाजू, क्या है वृंदावन, क्या है रस। अनजाने में हमारे हाथ में बहुत बड़ी निधि लग गई। निधि अब इसको छुड़ाने के लिए ठग भी बहुत जोर के हैं। भगवान की माया का प्रचंड रूप है, तभी उन्होंने कहा मम माया दुरत्या। अब ये निधि छूटने न पावे। तुम्हें प्रलोभन दिखाया जाएगा पर प्रियाजू को मत छोड़ना। प्रियाजू के चरणों का जो आश्रय मिला अनंत जन्मों की बिगड़ी बनाने के लिए मिला है। तुम्हें प्रलोभन दिए जाएंगे, इंद्रियों के, भोगों के, विषयों के। तुम्हें भय दिया जाएगा, ना भय से डरना और न प्रलोभन से झुकना। हम तो बाजी जीत गए। कह रहे साधनेन बिना पेन, बिना साधना के मैं उसे। कौन बोल रहे? अखिल ब्रह्मांडों के न्यायाधीश मैं उसे। वो तो अपनी शरण के लिए कह दे कि मेरी शरण में हो जाओ, तुम्हारे सारे पाप नष्ट करके मैं मुक्त कर दूंगा। पर यहां मुक्त की बात नहीं है, यहां महाप्रेम रस की प्राप्ति की बात है। कह रहे बिना साधन के भी संशय मत करना, मैं उसे प्रेम रस में डुबूंगा, मैं ले जाऊंगा प्रेम देश में। बस हमें विश्वास करके गोरे चरणारविंद की ठसक रखनी है। इससे श्री कृष्ण हम पर बरसते रहेंगे। लालजू जो राधा राधा बोलता है अपने आप को न्यौछावर करते रहते हैं। जब मालिक रिझ गया फिर क्या रिझाना बाकी रह गया। इसलिए सर्व प्रयत्न हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए राधा नाम न छूटे और गोरे चरणारविंद की ठसक न छूटे, चाहे प्राण छूट जाए। पर यह विषय ऐसा आकर्षणकारी है कि श्री जी भी छूट जाती है, उनका आश्रय भी, उनका धाम भी, उनके चरणारविंद की उपासना भी, और मन हमको बलात् रौंद देता है, ऐसे दलदल में फंसाता है जहां से निकलना असंभव। इसलिए बाजी जीत गए। आपको श्री जी के चरणों की शरण मिली, उपासना मिली। महत्व को समझिए। ये हमारी महारानी जो लालजू के हृदय का गुप्त प्रेम धन है। करुणा करने के लिए बिकल रहती है। स्वामिनी जी शरणागतों पर करुणा करने के लिए बिकल रहती हैं। अब ये बाजी हारना नहीं है, अब बाजी जीतना है। अब मुझे कोई भी संसार का आक्रमण, कोई भी प्रलोभन प्रियाजू से अलग न कर पावे। ऐसी तो तुम्हारे अंदर निष्ठा आ ही जानी चाहिए। नरक में भी बोलेंगे जय श्री राधे। अगर हमको नरक मिला तो हम वहां भी बोलेंगे जय श्री राधे। इतनी हिम्मत रखो। नारकी कष्ट अगर मिल जाए तो हम प्रियाजू से प्रार्थना नहीं करेंगे कि मुझे यहां से निकालो। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके परमे पदे थवा राधिका रत निकुंज मंडली तात्र तात्र हृदय में विराजिता। मेरे हृदय में किशोरी जी के ही ठसक रहेगी। अब कोई परवाह नहीं, चाहे स्वर्ग ले चलो, चाहे परम पद या नरक ले चलो, मुझे कोई परवाह नहीं। स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं, त्रास है जह राखो ता रहो मानी, सुख राशि है। क्यों? क्योंकि ठसक है हमारे माई श्यामा जू को राज। हमारी लाडली जू, निहाल हो जाओगे। चलते हैं जनकपुरी में श्री सियाराम जी का बड़ा मंगलमय विवाह उत्सव संपन्न हुआ। परम ज्ञानी श्री महाराज जनक जी महाराज हैं। रोज दशरथ जी विदा मांगने के अब चले, आज और रुक जाओ महाराज। उनकी विनय से फिर कई दिन ऐसे व्यतीत हो गए। तब विश्वामित्र जी ने देखा कि स्नेह की डोरी में बंधे हुए दोनों हैं, ये चलने को तैयार होते हैं। वो फिर कहते आज और रुक जाओ। तो हम ऋषियों को बीच में आना पड़ेगा।
इसलिए सदानंद जी और श्री कौशिक जी, कौशिक विश्वामित्र जी, कहा महाराज जनक से कि तुम्हारा प्रेम बंधन ऐसा है कि कभी तोड़ नहीं सकते दशरथ जी, हमें लगता है कि अब आपको आज्ञा करनी चाहिए, ये अपने नगर को पधारे, क्योंकि रोज ये प्रार्थना करते हो, रोज आप रोक देते हैं। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाई, भये प्रेम वश सचिव सुनी विप्र सभासद राम। जनक जी ने दूतों से, सेवकों से, अपने अंगरक्षकों से कहा जाओ तैयारी करो महाराज को विदा करने की, क्योंकि अब ऋषियों का आदेश हो गया है। महल में जाके सूचना करो। जो ही ये सूचना महल में पहुंची कि अवधनाथ अयोध्यापुरी को जाना चाहते, तो सब विकल हो गए, क्योंकि रोज इतना आनंद, राम लखन भरत शत्रुघ्न, सियाजू उर्मिलाजू, मांडवी जी, सुतकीर्ति जी, ऐसी महामही जुगल जोड़ी का दर्शन हो रहा है, आनंद बधावे मच रहे हैं। अब वो महाराज जाना चाहते, कैसे दर्शन होंगे? अदर्शन की भावना में पूरा रनिवास और जनकपुर एक बार शोक की सी लहर हो गई। फिर विचार किया कि ये तो होता ही है, अब तो महाराज को जाना ही पड़ेगा। तैयारी कर रहे हैं सब। महाराज जनक जी ने आदेश किया, जहां जहां पहले बारात रुकी थी आने में, वहां वहां सब व्यवस्थाएं, पांडाल लगाए जाएं, रसोइयां तैयार की जाएं, कहार पालकी में भर भर के अगणित बैलगाड़ी पे, उस समय चलती थी, बैलगाड़ी पे लाद करके और अन्य वाहनों में सुंदर सुंदर भोग सामग्रियां भेज दी जहां जहां पड़ाव करने थे। सुंदर शैयाएं, सुंदर सुखद पेय पदार्थ। महाराज जनक जी ने तो पहले भी बहुत दिया था, अब जब जा रहे तो 1,00,000 घोड़े, 25,000 स्वर्ण के रथ, 10,000 महामत वाले हाथी, जिनकी चिघाड़ से दिशाएं गर्जनायुक्त हो जाएं, और खूब गाड़ियों में भर भर करके रत्न, सोना, जवाहरात, गाय, बहुत सी वस्तुएं दहेज में दी। अपरिमित, कहा नहीं जाता, लोकपाल देख करके जो दहेज में संपदा दी गई, आश्चर्यचकित हो रहे। कोई आश्चर्य की बात नहीं। जहां समस्त सिद्धियों की स्वामिनी सियाजू विराजमान है, समस्त शक्तियों की स्वामिनी विराजमान, वहां वैभव क्या। बारात चलेगी ये सुनकर अयोध्यावासी हृदय में बहुत ही विकल हो रहे, जैसे पानी घट रहा है, ये देखकर मछलियां विकल हो जाती हैं। माताएं सीता जी को बार बार गोद में बैठाल कर दुलार करती हैं, आशीष देती है। हो ये हु संतत पियहि पियारी, चिरजीवो अहि ब्यात आशीष हमारी। तुम्हारा सुहाग अमर रहे, तुम चिरंजीवी हो दूल्हा दुल्हन। बेटी सदैव अपने पति के अनुकूल चलना, पति के मनोभाव को देख करके चलना। पति रुख लख आयश अनुसर हो। हमारे इस समय प्रीतम की क्या रुचि है, ऐसे चलना। सदैव कोमल वाणी बोलना, सदैव महाराज दशरथ, कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी, इनकी समान भाव से सेवा करना। आदर के साथ अपनी पुत्रियों को पातिव्रत धर्म का उपदेश कर रही है। आदेश हुआ विश्वामित्र जी का कि चारों भाई महल में जाओ और वहां से अनुमति लेकर अयोध्या नगर की तरफ प्रस्थान किया जाए। जब ये सूचना पहुंची कि सावधान, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र, सर्व विजयी, शिव धनुष भंग करने वाले, सिया जी का वरण करने वाले भगवान श्री राम महल में पधार रहे हैं, नगरवासी दौड़ पड़े, फिर भगवान के दर्शन का सुख ले रहे हैं।
ये श्याम गौर जोड़ी, श्याम राम जी, गौर लखन जी, श्याम भरत जी, शत्रुघ्न गोरे, ये चारों जैसे गज शावक ऐसे मस्ती से पधार रहे महल में। माताओं ने जब भर नेत्र इनको देखा तो आज सुख नहीं हो रहा, दुख हो रहा है। अब नहीं देख पाएंगे, अब ये तो विदा कराने के लिए आए हैं। प्रतिपल इनको देखना बड़ी व्याकुलता। भगवान का सौंदर्य ऐसा है। बार बार श्री राम शोभा का नेत्रों से पान करके आंख मूंद लेते हैं। यह अब हमारे नेत्र गोचर नहीं होंगे, अभी चले जाएंगे, ऐसी व्याकुलता है। रूप के समुद्र जब चारों भाई रनिवास में पहुंचे, माताओं ने प्रभु की छवि को देख करके अपने नेत्रों में बसा लिया। बार बार उनके चरणों को पकड़ती हैं, दुलार करती हैं। अद्भुत प्रीति है। प्रभु श्री राम लखन भरत शत्रुघ्न चारों को स्नान कराया, सुंदर पोशाक धारण कराई, आभूषणों से श्रृंगार किया और सुंदर भोग पवाए। भगवान श्री राम हाथ जोड़कर माताओं से कहते हैं कि अवधनाथ अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, हमें भेजा है आपसे आज्ञा मांगने के लिए। आप अपना बालक जानकर सदैव स्नेह करती रहिएगा। ऐसे वचन सुनने पर सबके हृदय में उदासी छा रही है, प्रेम विवशता है, माताएं बोल नहीं पा रही। चारों कुमारियों को, जो सियाजू, उर्मिलाजू, मांडवी जी और श्रुत कीर्ति जी, इनको बुलाया और समर्पित करते हुए कहा, मैं हाथ जोड़कर आपकी बलिहारी जाती हूं। आप तो सबके हृदय के, अभी ये बालक हैं, बच्चे हैं, अगर इनका कोई भी अपराध बन जाए मैं पहले से क्षमा मांगती हूं। कितना हम बस इतना कहते हैं कि हमारे प्राण हैं जो हम आपको समर्पित करते हैं। सियाजू की मां ने कहा, आप अपनी सेविका मान करके अगर कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करते रहना। तुम तो पूर्ण काम हो, सुजान हो, तुम्हें तो सिर्फ भाव ही प्यारा है। हे भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों का नाश करने वाले, हे दया के धाम, सदैव आप कृपालु रहना। कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण ग्राहक राम, दोष दलन करुणायतन, अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंक जनु गिरा सिरानी। ऐसा कह के चरणों में लिपट गए। अब वाणी बोल नहीं सकती। जैसे प्रेम पंख में कोई फंस गया और दलदल में फंस जाए तो निकलना असंभव, ऐसे प्रेम पंख में फंस गया हृदय। भगवान के प्रेम पंख में हृदय फंस गया। प्रभु हाथ जोड़कर बहुत सम्मान करते हुए माताओं को, जो सियाजू की माता है, संतुष्ट कर रहे हैं। और आप आज्ञा कीजिए। बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार आशीष देती है। जेभी लिवा के चले, 4 कदम चलने पर फिर सियाजू मुड़ती तो दौड़कर माता गले से लग जाती, फिर दौड़कर लग जा। कई बार ऐसा हो रहा है। अपार प्रीति है। सखियों ने माताओं को पकड़ लिया, जाने दीजिए। उस समय जो दशा हो रही है माताओं की, मानो सब के अंदर प्रेम विवशता छा गई है। ऐसा लग रहा है कि जनकपुर के इस रनिवास में करुणा ने डेरा डाल दिया है। विरह जनित
जानकी जी जो सुख सारिका को पाल रखा था, वो व्याकुल होकर बोल रहे हैं, कहाँ है सियाजू, कहाँ है सियाजू, ऐसे बोल रहे हैं। सुख सारिका, माताएं रो पड़ती हैं। कोई भी जनकपुर का ऐसा नहीं जिसकी दशा रनिवास जैसी न हो गई हो, अर्थात सब प्रेम विरह से व्याकुल है। वैसे जनक जी को बहुत ज्ञानवान, धैर्यवान कहा गया, पर आज उनका धैर्य टूट गया। जब महल से बाहर ये चारों राजकुमार निकले, पीछे सियाजू, उर्मिलाजू, श्रुतकीर्तिजू, मांडवीजू, जे ही देखा सामने महाराज जनक, तो सियाजू दौड़ करके गले से लगी। बहुत हिम्मत कर रहे हैं जनक जी की, पर विवश हो गए। प्रेम का बांध टूट गया, अब ज्ञान काम नहीं किया। ये प्रेम है, ज्ञान का बांध ऐसा जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन जनक जैसे महाज्ञानी का बांध टूट गया और हृदय से लगाकर सियाजू जैसे ये प्रेम की, सियाजू कोई स्त्री नहीं है, ये प्रेम का स्वरूप है कि ऐसे महाज्ञानी जनक का भी हृदय विकल हो गया, प्रेम से विकल हो गए। ऋषि परिकर आकर जनक जी को सावधान करता, अगर आप ऐसे विकल होंगे तो फिर क्या होगा, सावधान होइए और आप आनंद पूर्वक आशीर्वाद देते हुए इनको विदा कीजिए। राजकुमारियों को दिव्य रत्नों से जटित पालकियों पर सजाया गया। आसपास अयोध्या के महावीर सैनिक चल रहे हैं पैदल दौड़ते हुए। फिर जनक जी पालकियों के नजदीक गए और कहा, तुम्हारा धर्म है पति के सदैव अनुकूल रहना। कभी ऐसी हमें बात न सुनाई दे जो नहीं सुनना चाहिए कि आपने आज्ञा उल्लंघन किया। सदैव अनुकूल रहना। माता पिता कैसी शिक्षा दे रहे, सदैव अपने पति के अनुकूल रहना। विश्वास पात्र जो सियाजू के बाल्यावस्था से सेवा में दास दासियां थी, वो सब साथ विदा किए। संपूर्ण नगरवासी जनकपुर के कैसा उनका हृदय इस समय हो रहा है, वो तो स्थिति वाला ही कुछ अनुमान कर सकता है। मंत्रियों सहित राजा जनक बहुत दूर तक पैदल पीछे पीछे जा रहे हैं। अयोध्या नरेश महाराज की बारात जनकपुर से विदा हो रही है। बार बार जहां से श्री राम लखन पधारे वहां की चरण रज लेकर जनकवासी सब माथे पे धारण कर रहे हैं। अपने आराध्य देव भगवान शंकर का स्मरण करके महाराज दशरथ जी ने निशान बजवाया। आनंद पूर्वक बारात जनकपुर से अयोध्यापुरी के लिए वापस हो रही है। जब देखा जनक जी मंत्रियों सहित पैदल ही बहुत दूर तक चले आए, तो दशरथ जी पुनः पीछे मुड़े और हाथ जोड़कर आदर के साथ कहा, आप अब कृपा करके वापस महल पधारिए, अब आप जाइए। इतनी दूर आप आ गए हैं। और जितने जनकपुर के नेग लेने वाले थे सबको महाराज दशरथ जी ने निहाल कर दिया। हाथी, घोड़े, रत्न, बहुत सी वस्तुएं। भगवान श्री राम को हृदय में रख करके जनक जी लौटने की चेष्टा करते, फिर मुड़ जाते हैं। श्री राम का प्रेम जनक जी को विवश किए है, जनक जी को विवश किए। दशरथ जी फिर लौट पड़ते हैं और फिर जनक जी से कहते हैं, अब आप कृपा करके जाओ। हाँ महाराज, आप पधारो। फिर जनक जी पीछे पीछे चल देते हैं। फिर दशरथ जी मुड़ फिर लौट करके आते हैं। दशरथ जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जनक जी के नेत्रों से प्रेम अश्रुधारा बहे। जनक जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि मैं किस तरह बताऊं कि आज मैं कितना बड़ा हो गया हूं आपके संबंध से। अयोध्यानाथ
आपने मुझे वो सम्मान प्रदान किया है जो त्रिभुवन में किसी को नहीं मिल सकता। अर्थात हमारे बेटी के वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश प्रभु श्री राम हुए और आप उनके पिता का सौभाग्य, आप हमारे समधी हुए। ऐसा सौभाग्य त्रिभुवन में किसी को प्राप्त नहीं होता। मैं शब्द ही नहीं है जिससे आपकी विनती कर सकूं। जनक जी ने कहा, दशरथ जी ने हृदय से लगा लिया। मुनिमंडली ने आशीर्वाद जनक जी को दिया, अब आप कृपा करके वापस हो जाइए। दशरथ जी के ऐसा कहने पर फिर जनक जी आगे बढ़कर के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को हृदय से लगाते हैं। पालकियों में बैठी हुई अपनी पुत्रियों को फिर दर्शन करते हैं। ये प्रेम की विवशता है। हाथ जोड़ करके फिर मानो प्रेम ही झर रहा हो। राम जी का हाथ अपने हाथ में लेके कहते हैं, मैं कैसे आपकी प्रशंसा करूं। राम करो कि भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। हे राम, मैं जानता हूं आप कौन है। मुनियों के मन में बसने वाले और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। मैं क्या आपकी प्रशंसा करूं। करही जोग जोगी जेहि लागी, कोहू मोहू ममता मद त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। बड़े बड़े योगी लोग जिनके लिए काम क्रोध मोह ममता मद का त्याग करके योग साधना करते हैं, मैं जानता हूं हे राम, आप वही सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण गुणों की राशि हो। मन समेत जिह जान न बानी, तरकी न सकही सकल अनुमानी। महिमा निगमु नेति कही काहई, ज्योति हूँ काल एक रस रही। नयन विषय मो कहूँ भयऊ, सो समस्त सुख मूल। सबई लाभु जग जीव कहाँ, भय ईश अनुकूल। हे राम, मन सहित वाणी की सामर्थ्य नहीं कि आपका परिचय जान सके। सब जिसका अनुमान से ही वर्णन करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकता। जिनकी महिमा को वेद भी नेति नेति कह के वर्णन करते हैं। हे सच्चिदानंद, तीनों काल में एक रस सर्वदा सर्वथा निर्विकार प्रभु, आप समस्त सुखों के मूल हो, मैं जानता हूं। आज आप मेरे नयनों के विषय बने। बस मैं समझ गया कि आराध्य देव आपके अनुकूल होने पर जीव को परम लाभ ही लाभ है। आपके अनुकूल होने पर जीव को परम लाभ ही लाभ है। आपने बड़ाई दी, अपना जन जानकर मुझको अपना लिया। अगर हमारे भाग्य की सराहना सरस्वती हजारों कल्प तक करे तो भी नहीं कर सकती। ये आपने बड़ाई दी। रघुनाथ जी, मेरे सौभाग्य और आपकी महिमा कभी समाप्त नहीं हो सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूं वो आपके दिए हुए ज्ञान बल से कह रहा हूं। आप बस प्रसन्न होइए, इतनी ही प्रार्थना है। मैं हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना करता हूं कि मेरा मन अब कभी आपके चरणों से बिलग ना हो। जनक जी के ऐसे वचन जो महाप्रेम में डूबे हुए और ज्ञान में डूबे हुए थे, प्रभु बार बार जनक जी को प्रणाम करते हैं, हृदय से लगाते हैं।
दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी, कुलगुरु वशिष्ठ जी सबने जनक का सम्मान किया। फिर जनक जी भरत जी से हाथ जोड़ करके बोले, फिर शत्रुघ्न जी से, फिर लखनलाल जी से, और उन्हें आशीर्वाद दिया। सबने उनको, जनक जी को सिर नवाया। फिर जानकी जी के पास पहुंचे, भरनेत्र देखा। फिर पास में विश्वामित्र जी के आके चरणों को फिर पकड़ लिया, चरण रज लेकर विश्वामित्र के नेत्रों मस्तक पर लगाई और कहा, मुनीश्वर, ये जो मुझे लाभ मिला है आपकी कृपा से मिला है। यदि आप राम लखन को लेकर स्वयंवर में ना आते तो मुझे सौभाग्य न मिलता। अब मुझे परम विश्वास है कि जिस पर आप जैसे संत, भगवत भक्त, ऋषि मुनि कृपालु हो, उसे कोई त्रिभुवन में पद दुर्लभ नहीं है। मेरा मनोरथ सफल हुआ। स्वामी, जो आप जैसे गुरुजनों का आश्रय ले लेता है, सिद्धियां उसके चरणों में लौटती हैं।